तो थर्ड डिवीजन कीजिएगा 10th में तो कौन पुलिस पकड़ लेगा? घर वाले थोड़े घर से भगा देंगे भाई। अनुशासन का दर्द अगर सहिएगा तो आपको ये चीज मिलने वाला है। पढ़ने के लिए बच्चा बैठता है ना, तो वो चीटी भी जाता है तो उसको देखने में मन लगता है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th बोर्ड जीवन में वह पहला मौका लेकर आता है जब वह अपने बेहतर रिजल्ट से अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने गार्जियन को खुश कर सकता है, प्राउड फील करवा सकता है। और आज की डेट में बढ़िया रिजल्ट लाने का मतलब है कि कम से कम आपका बोर्ड में 400 प्लस नंबर आए, 450 प्लस नंबर आए। और देखिए अभी जून का महीना शुरू हुआ है और अगर अभी से आप बढ़िया से पढ़ते चल जाते हैं तो नॉलेज के साथ आपका बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। देखिए माता पिता, गुरुजनों, जो गुरुजन होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, हमेशा आपका बेहतर ही चाहते हैं, आपसे बेहतर का उम्मीद करते हैं। तो हम लोग तो भाई जुलाई से पढ़कर कैसे 400 नंबर लाएं इसका भी आपको प्लान बताएंगे, अगस्त से भी बताएंगे, सितंबर से भी बताएंगे, अक्टूबर से, जब तक संभव होगा तब तक हम आपको वीडियो के माध्यम से हर महीना जगाते रहेंगे। लेकिन आप ये उम्मीद करके चलिए कि ये आपका आखिरी वीडियो होगा, आपको जून से ही पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है, ठोक बजा के पढ़ना है और बढ़िया रिजल्ट लाना है। तो बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आराम से वीडियो पूरा देखिए। पूरा प्लान हम आपको बताएंगे कि भैया आप जून से पढ़कर 400 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, कम से कम। और आपको भाई जितना बात बताएंगे, ठीक है, जितना बात बताएंगे सारा बात प्रैक्टिकल बताएंगे, हवा हवाई बात नहीं बताएंगे। जो बात बता रहे हैं ध्यान से सुन लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारी बात तो ही मास्टर काम का कर रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, तो हम सारा प्लान बताएंगे एक एक सब्जेक्ट का कि आप कैसे सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, रोज कितना घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबसे तकलीफ बच्चों को अभी मैथ दे रहा है कि सर अब मैथ कैसे पढ़ें, सर मैथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हर चीज का हम आपको यहाँ मास्टर प्लान बताने वाले हैं। निश्चिंत होकर वीडियो देखिए, दोस्त को शेयर कीजिए, क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए पहला बात हर बच्चा को पता है कि 5 विषय हमको पढ़ना है और यही 5 विषय का पूरा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बैंक हमें देखना पड़ेगा, तो 400 प्लस नंबर आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? इतना तो सबको पता है कि भैया 400 प्लस नंबर कहाँ से बनेगा? इस 5 सब्जेक्ट से बनेगा। 5 सब्जेक्ट से ही बोर्ड में रिजल्ट बन रहा है अपना। इंग्लिश को तो अभी तेल लेने हम लोग ईरान भेज दिए हैं। और ये 5 सब्जेक्ट में क्या करना है? उसका सिलेबस पढ़ना है, सारा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, उसी सारा चैप्टर से प्रश्न आएगा बोर्ड में और वही हमें उसका उत्तर देना है, तब जाकर हमें रिजल्ट बनेगा। क्या इसी चीज को हम प्रैक्टिकली अभी आपको बताने वाले हैं कि कैसे 5 सब्जेक्ट को टेकल करें, कैसे सारा सिलेबस पढ़ें, कैसे क्वेश्चन बैंक आपको फायदा करेगा, तब जाकर आपको 400 नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज हम आपको प्रेम से बताते हैं। देखिए अब आपके पास जून का पूरा महीना है, जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सब में। अगर नवंबर तक ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा इतने दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट कीजिएगा हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना और फरवरी का आपका आधा महीना, इतना दिन आपको रिवीजन करना है, प्रॉपर टेस्ट देना है। बात आया समझ में? इतने दिन में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे पास अभी इनफ समय है भाई मेरे। अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 महीना हो गया, 30 दिन भी जोड़िएगा, अभी आपके पास 180 दिन है, ठीक है। लेकिन अगर अब यहां से समय बर्बाद कीजिएगा तो माजरा गड़बड़ा जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो बात सही है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, कैसे पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इसी बात पे हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। ये 180 दिन एकदम अनुशासित होकर पढ़ लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। देखो क्या करना है 6 महीना, जून से नवंबर तक में आपको क्या करना है। सप्ताह में 7 दिन होता है, हाँ सर। 5 दिन जो है आप 5 दिन जो है आप ये सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, गणित पे, साइंस पे और सोशल साइंस पे। देखो अब सोशल साइंस और जो तुम्हारा साइंस है, इसमें तो भैया 20 नंबर तुम्हारा स्कूल का होता है, तो कम से कम 15 नंबर तो वहां से मिल ही जाएगा। यहाँ भी 20 नंबर में 15 नंबर तो स्कूल से कम मिल ही जाता है। 16 17 18 तक में मिलता है, 19 तक में मिलता है स्कूल से नंबर, वो तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। 80 नंबर का सारा खेल है, इसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहता है, ठीक है। कुछ मत करो भाई। गणित में कितना चैप्टर है सर? 15 चैप्टर पढ़ना है। बात आ रहा है समझ में? इस 15 चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसा होगा ना मेरे भाई कि आप 1 सप्ताह में उसको खत्म कर दीजिएगा। बात आ रहा है समझ में? 5 दिन क्या करें, हर सप्ताह 5 दिन आपको ये पढ़ना है, ठीक सर। तो अगर 5 दिन आप गणित पढ़िएगा तो आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा चैप्टर होगा कि समाप्त हो जाएगा, जैसे प्रायिकता वगैरह पढ़िएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? एपी जो है 5 दिन में आप पढ़ सकते हैं। चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, इसको 5 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। हाँ कुछ चैप्टर ऐसा होगा, वास्तविक संख्या को भी चाहिएगा तो 5 दिन में खत्म कर दीजिएगा, बहुपद को भी चाहिएगा तो 5 दिन में खत्म कर दीजिएगा। अब त्रिकोणमिति है, इसमें समय लगेगा। 13th चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें समय लगेगा। तो ठीक है, उसमें 2-3 सप्ताह दे देना है, लेकिन पढ़ना तो 15 चैप्टर है मेरे भाई। हाँ, और दिन मेरे पास कितना है? 180 दिन है।
बात आ रहा है समझ में? और इसमें अगर हम 5-5 दिन गणित को पढ़ेंगे, 5 दिन साइंस को पढ़िएगा। साइंस उन्स क्या है, 5 दिन अगर पढ़िएगा साइंस तो आराम से जो है आप एक एक चैप्टर उड़ाते जा सकते हैं। अगर एक को चैप्टर नहीं पढ़े हैं तब भी, अगर एक दो चैप्टर सब में कुछ ना कुछ पढ़ लिए, कंप्लीट है, तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो और बढ़िया है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, काम करना है, मेहनत करना है, ठीक है? इस पे भी हम आते हैं। तो 5 दिन अगर सप्ताह में आप ये 3 विषय पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। और सप्ताह में 1 दिन आपको लैंग्वेज को देना है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा। मेरे पास जो बच्चा हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड थे, अधिकांश बच्चा जो है हिंदी और संस्कृत वाला है, इसलिए हम ये 2 सब्जेक्ट लिख दिए। जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो 1 दिन सप्ताह में आप बस दीजिए इसको और इसको। उस दिन आपको वो 3 विषय नहीं पढ़ना है, ये 3 विषय आपको नहीं पढ़ना है। 1 दिन बस, 5 दिन ये पढ़ना है और 1 दिन आपको बस हिंदी और संस्कृत पढ़ना है। ये जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है। और एक एक चैप्टर दोनों का आपको उड़ा देना है, कोई कोताही नहीं। एक एक चैप्टर आपको आराम से खत्म कर देना है। अरे बात आ रहा है समझ में? आप कहिएगा हाँ सर। और 1 दिन अगर बढ़िया से आप 6 दिन पढ़े तो आप 1 दिन रेस्ट कर सकते हैं, मजा कीजिए, आराम से फ्री फायर खेलिए, रील्स देखिए, जीवन का आनंद लीजिए। अगर 5 दिन 6 दिन कुछ गड़बड़ाया, कुछ छूटा, तो उसको कवर कीजिए, है ना, या रिवीजन कीजिए जो पढ़े उसको, और टेस्ट लगाइए। ये 4 काम आप कर सकते हैं। ये आप पे, हम 1 दिन आप पे छोड़ दिए। या तो रेस्ट करो, ऐसे तो आराम हराम है, या तो रिवीजन करो, या टेस्ट लगाओ, या बैकलॉग, या ये 6 दिन में जो टारगेट था नहीं कंप्लीट कर पाए तो यहाँ कंप्लीट कर लो। बात आ गया समझ में? पहले तो ये प्लान आप बना सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ो। आपको टारगेट बनाकर पढ़ाई करना है। आपको पता है कि नवंबर तक में हमको सिलेबस खत्म करना है। आपको पता है कि हाँ जी, साइंस में मानिए हमको 16 चैप्टर पढ़ना है। हाँ, तो 6 महीना में अगर 16 चैप्टर हमको पढ़ना है तो कम से कम 1 महीना में 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बोलिए, आगे पीछे तो होते रहता है। तो इस तरह से आप मंथली बनाइएगा कि हाँ भाई, हमको इस महीना कागज कलम पे एकदम लिख लेना कॉपी में कि हाँ भाई, जून का महीना है तो हमको साइंस का 3 चैप्टर खत्म करना, गणित का 2 चैप्टर खत्म करना है मान लीजिए, ठीक है, और सोशल साइंस का मान लीजिए 5 चैप्टर हमको खत्म करना हो। तो देख लीजिएगा कितना कितना चैप्टर है। अब इतना हम सारा कैलकुलेशन बताएंगे तब तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हिंदी का ई महीना मान के चलिए हमको 4 चैप्टर उड़ाना है, संस्कृत का हमको 4 चैप्टर उड़ाना है। ये मंथली टारगेट हो गया। सबसे पहले देख लो नवंबर तक में कितना कितना चैप्टर किस किस का हमको पढ़ना है। अब 6 महीना है तो हर महीना कितना कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा, 400 प्लस नंबर लाना है तो। नहीं तो 3rd डिवीजन कीजिएगा 10th में तो कौन पुलिस पकड़ लेगा? घर वाले थोड़े घर से भगा देंगे भाई, कोई नहीं भगाता है। देखो बाबू, जीवन में 2 तरह का दर्द होता है। एक है तुम्हारे डिसिप्लिन का दर्द, कि अगर अनुशासित होकर ये सब काम कीजिएगा तो दर्द होगा, तकलीफ होगा। रील्स देखना बड़ा आसान है, इतना काम करना व्यवस्थित होकर बड़ा मुश्किल है। लेकिन अनुशासन का दर्द अगर सहिएगा तो आपको ये चीज मिलने वाला है जो कि आपको एक भयानक आनंद देगा। और दूसरा तकलीफ देता है, दूसरा दर्द देगा आपको पछतावा, रिग्रेट। जब दिसंबर नवंबर का महीना आ जाएगा, रिजल्ट आपका आएगा, तैयारी पूरा नहीं रहेगा, एग्जाम दीजिएगा, बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, और फिर जब माता पिता से आप नज़र चुराइएगा, आपको पता होगा कि हम बढ़िया से नहीं पढ़ पाए इसलिए रिजल्ट मेरा बढ़िया नहीं आ पाया, फिर आप माता पिता से जब नज़र चुराइएगा ना और फिर पछताइएगा, ठीक है, वो तकलीफ, वो दर्द ज़्यादा भारी लगेगा और जीवन भर तकलीफ देगा। अगर बढ़िया से पढ़िएगा लिखिएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, खुद के नज़र में आप उठिएगा और आगे कुछ बेहतर सोच सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अगर यहाँ गड़बड़ा गया ना, जीवन का ये पहला मौका होता है, ये गड़बड़ा गया तो सब दिन आप अपने आप को जो है कोसते रहिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। तो 6 महीना में कितना कितना चैप्टर किस किस सब्जेक्ट का हमको पढ़ना है, इस अनुसार से हर महीना में कितना कितना चैप्टर पढ़ा, ये कैलकुलेशन कर लेना। अब ई महीना मान लो अगर साइंस का 3 चैप्टर पढ़ना है तो वीकली देख लो कि भाई कितना कितना चैप्टर उड़ाना पड़ेगा, यानी फिर साप्ताहिक बना लो कि भाई ठीक है, जून में हमको इतना पढ़ना था, लेकिन अब एक सप्ताह, जून का पहला सप्ताह में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये आप बना के रखिएगा, ठीक है, 2 पेज 3 पेज इसमें चला जाएगा। और फिर ये डेली का बनाओ कि हाँ भाई, अगर आज 18 जून है तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, समय भी तय कीजिए। और जून का महीना तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा स्कूल भी जाता होगा तो अभी गर्मी का छुट्टी हुआ है स्कूल में, तो फुल्ली समय आपके पास है। ऑनलाइन जमाना है, कुछ भी छूटा बढ़ा होगा, कहीं भी दिक्कत होगा, ऑनलाइन भी उसको टैकल कर सकते हैं आप। 1.5 स्पीड 2 स्पीड करके भी देख सकते हैं। कोई हल्का चैप्टर लगे किसी सब्जेक्ट का तो उसका 1 शॉट वीडियो आता है यूट्यूब पे, कहीं से भी देख लो 1 शॉट वीडियो किसी चैप्टर का, 2-3 घंटा का क्लास होगा, देखिएगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेहनत करना पड़ेगा।
तो भैया मंथली टारगेट बनाओ कि भैया जून में हमको क्या पढ़ना है। अब जून में जो पढ़ना होगा उसको साप्ताहिक करो और साप्ताहिक को डेली कर दो। अगर ये 3 काम किए, बढ़िया से टारगेट बना के पढ़ाई किए, तो 400 प्लस नंबर आपका रखा हुआ है। ये बात आप भी समझ रहे होंगे। अरे हाँ कि ना। आगे बढ़ो बालक। आप छोटा छोटा बात और समझ लो कि नोट्स आपका बना होना चाहिए, नोट्स आपके पास होना चाहिए अपना, ठीक है। इसलिए क्योंकि रिवीजन बड़ा जरूरी है। जो पढ़िएगा वो तो एक ना एक दिन भूल ही जाइएगा, और एग्जाम के बाद भूलिएगा तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन एग्जाम से पहले ही भूलिएगा। काहे का इंसान है आप, कंप्यूटर तो है नहीं। कुछ पढ़िएगा महीना 2 महीना में भूल जाइएगा। इसलिए आपको वीकली रिवीजन करना पड़ेगा। बात आया समझ में। जो भी पढ़िएगा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के लिए बार बार आप पूरा नोट्स नहीं पढ़, पूरा किताब नहीं पढ़ पाइएगा, बार बार वीडियो तो नहीं देखिएगा। तो ऐसा नोट्स रखिएगा सारा सब्जेक्ट का कि नोट्स से ही आपका रिवीजन हो जाए। तो चैप्टर खत्म करने में अगर आपको 10 घंटा लगा, एक एक घंटा करके आप 10 दिन पढ़े, तो नोट्स से जब रिवीजन कीजिएगा उसको, क्योंकि यहाँ बढ़िया से आप पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए 10 दिन में, तो रिवीजन जब करने जाइएगा तो 2 घंटा इनफ है, 1 घंटा इनफ है ना। शुरुआत में रिवीजन में भी समय लगेगा, लेकिन जब बार बार रिवीजन कीजिएगा, है ना, बार बार उसी चीज़ को पढ़िएगा, तो ऐसा भी समय आएगा, अगर नोट्स बढ़िया रखिएगा, 30 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा देखो, एग्जाम में बउआ आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट मिलेगा, वहां आपको लिखना है सारा सब्जेक्ट। तो लिख के प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ याद करते हो, जो भी चीज़ पढ़ते हो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। क्या लिखें सर? तो क्वेश्चन बैंक अपने पास रखो। जो जो चैप्टर खत्म होते जाए उसको क्वेश्चन बैंक से बनाते जाओ, है ना। और वही आपका प्रैक्टिस हो गया। मान लीजिए साइंस का एक चैप्टर पर है, तो क्वेश्चन बैंक उठाइए साइंस का, उस चैप्टर का जो भी सवाल आया उसको नोटबुक में बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आंसर भी क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, वहां से मिला भी सकते हैं। हम ये सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। अरे बात आ रहा है समझ में? आप कहिएगा हाँ सर। तो चैप्टर वाइज आपको PYQ बनाना है, और यही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सप्ताह में जो चैप्टर खत्म किए उसका प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन बैंक से करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम में आ रहा है, और क्या हम उसको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, ठीक है। और मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक है। रटना नहीं, समझने पे कितना चीज रटिएगा। आज रटिएगा, 3 महीना बाद भूल जाइएगा। एग्जाम अभी 7-8 महीना बाद। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान नहीं दो। किताब वगैरह अभी पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है। किताब में ही सब कुछ लिखा रहता है ना। हर चीज़ के लिए वीडियो और यूट्यूब के सहारे रहिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। और सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। कतनों कोचिंग स्कूल ऑनलाइन पढ़ते हैं, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। और खुद से पढ़ना है तो 3 से 4 घंटा आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 घंटा अगर रोज पढ़िएगा तो ही आपका काम होगा, ठीक है। बड़ा आसान है भाई। स्कूल कोचिंग सब कुछ करते हुए भी अगर 24 घंटा को बढ़िया से व्यवस्थित कीजिएगा, मौज मस्ती खेल कूद बदमाशी सब, स्कूल कोचिंग ऑनलाइन सब छोड़ दीजिएगा, तभी आपके पास 3-4 घंटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और लगातार पढ़ने का जरूरत नहीं है। शाम में 2 घंटा पढ़ लो, और दिन में 1-1 घंटा का 2 शिफ्ट कर लो, 4 घंटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। 4 घंटा 3 घंटा तो कम से कम रोज पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का हम बात कर रहे हैं। प्लस 2-3 घंटा का कोचिंग और स्कूल और वो जो रहता होगा वो तो आपका बोनस हो गया, वो अलग हो गया। तो 3-4 घंटा आपको खुद से पढ़ना है। बात आया समझ में? और सबसे बड़ा भटकाव जो विद्यार्थी का है कि बहुत सारा नोट्स यूज करता है। एक सब्जेक्ट का एक नोट, लिमिटेड सोर्स रखिए। बहुत सारा किताब यूज मत कीजिए। बहुत सारा चैनल, क्लास 10th का बच्चा है तो 10th का 10 वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं। कोई एक व्यक्ति को फॉलो करो, कोई एक चैनल को फॉलो करो, कोई एक शिक्षक को फॉलो करो। बात आ रहा है समझ में? जिससे तुम्हारा बॉन्ड बनता है, जिससे तुमको समझ में आता है, जहां तुमको अच्छा लग रहा है पढ़ो। समझे बात? सब ज़्यादा और बहुत बच्चा को देखते हैं कि 2-3 ट्यूशन पढ़ रहा है। क्या फायदा है भाई? खुद से पढ़ो। एक बार ट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, 3 बार खुद से पढ़ो। ट्यूशन पढ़ने से देखिए, कोई शिक्षक, कोई यूट्यूब चैनल आपको टॉपर नहीं बनाएगा। आपको खुद पढ़ के मेहनत करके टॉपर बनना पड़ेगा। बाकी आप समझिए, हम आपको बेहतरी समझ रहे हैं। तो यूट्यूब पे भटकना नहीं है। अब जैसे देखो, त्रिमासिक परीक्षा का रूटीन आया, अब 20 गो वीडियो आ गया, सब उस 10 वीडियो उसका देखेगा बच्चा अलग अलग चैनल पे कि हाँ भाई इतना तारीख को। अरे इसमें क्या देखना है भाई? एक छोटा सा PDF आपको दिख जाएगा, उसमें नहीं समझ में आएगा कि हाँ भाई 20 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है, 21 तारीख को साइंस का एग्जाम है, 22 तारीख को इसका एग्जाम है। इसके लिए वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बच्चा एक एक चीज का वीडियो ही अब देखता है। तो बच्चा समझे भाई। बोनस टिप्स यही है भैया कि स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखो, ठीक है। मोबाइल कंट्रोल में चलाइए। आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है ना। रील्स चलाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आपको भी पता है कि रिजल्ट अगर बढ़िया आएगा तो और अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो आपको पता है कि अच्छा क्या है, लेकिन फिर भी आप भटकते रहते हैं, है ना। पढ़ाई से तो बच्चा इतना डरता है कि किताब खोल के बैठा है और उसको सामने दीवार पे दिख गया, मान लीजिए कोई छिपकली। छिपकली स्टैचू है, 5 मिनट से अपना वो कुछ भी छिपकली नहीं हिलाया है, लेकिन बच्चा उसको देखते रहेगा कि अब छिपकली हिलेगा तब ये पढ़ेंगे। नहीं समझे? तो जब पढ़ने के लिए बच्चा बैठता है ना,
तो वो चीटी भी जाता है तो उसको देखने में मन लगता है। किताब से ज़्यादा मज़ा उसको चीटी देखने में आ रहा है कि भाई चीटी देखो जा रहा है, या दीवार पे छिपकली है वो देखने में उसको ज़्यादा मजा आएगा, बाहर दो कौवा काँव काँव कर रहा है वो देखने में उसको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन किताब देखने में माथा दर्द करता है। रील्स में ऐसा नहीं, दबा के रील्स देख रहा है भाई, सुतते उठते रील्स से देख रहा है। तो आप समझिए। और ये तो बता ही दिए कि अंतिम 2 महीना सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करना है। तो अभी जून से आप नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा का जरूरत पड़ेगा नहीं भाई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से पढ़िए लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।